मैं पूरे भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ जो विविधताओं से भरा हुआ है। वो विविधता शरीर के आकार में हो सकती है कि एक पंजाब का जो है वो बहुत लंबा-चौड़ा दिखाई दे सकता है, जबकि एक अगर असम में जाएँगे तो शायद वो कद-काठी में उससे मैच नहीं करेगा। उसमें जो चमड़ी का रंग है वो फ़र्क हो सकता है, जैसा पहले मैंने कहा कि कश्मीर का बहुत गोरा हो सकता है और केरल का सांवले या काले रंग का हो सकता है। ये भेदभाव हमारे लिए कभी मायने रखते ही नहीं थे, क्योंकि हम सबका जिसे हम आज कॉस्मोलॉजी या वर्ल्ड व्यू बोलते हैं या दर्शन बोलते हैं, वो लगभग एक समान था या एक समान नहीं भी था, तो उसमें एक लिव एंड लेट लिव वाली एक स्पिरिट है। ये जो खुलेपन का माहौल है, ये जो खुलापन है, ये है जो हमको डिनोट करता है, जो हिंदुस्तान को, जो भारत को डिनोट करता है। और जो विदेशी मज़हब हैं, विशेष रूप से यहाँ पर हम इस्लाम की और ईसाइयत की बात कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमारी एक किताब है, उसमें जो लिखा है वो सच है, तुम्हारी सब किताबें झूठी हैं, तुम्हारा भगवान झूठा है, तुम हमारे जैसे बनोगे, अगर नहीं बनोगे तो या तो हम तुम्हें मार देंगे या तुम्हें कन्वर्ट करेंगे और या तुम्हें जिज़िया टैक्स देना पड़ेगा। बाइबल और कुरान दोनों लगभग यही बात करती हैं। बार पुनः संगम टॉक्स को, राहुल जी को बहुत-बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। जो हमारा आज का पहला विषय है कि जो मुसलमान शासक यहाँ आए थे और विशेष रूप से जब हम मुगलों की बात करते हैं, क्योंकि मुसलमान शासक तो सबसे पहला जो सफल हुआ था मोहम्मद बिन कासिम था। भले ही उसका जो शासनकाल था वो बहुत छोटे अंतराल के लिए था, किंतु वहाँ से आरंभ किया जा सकता है। पर क्योंकि एक जो अधिक बल दिया जाता है वो मुगलों पे दिया जाता है, इसलिए मैं अपनी आज की वार्ता को केवल मुगलों तक केंद्रित रखने का प्रयत्न करूँगा। परंतु जितने मुस्लिम शासक आए थे वो लगभग इसी प्रकार की एक विचारधारा को मानने वाले थे और इसी प्रकार का उन्होंने व्यवहार यहाँ पर हमारे देश में किया भी है। तो जब हम ये ये विषय ही क्यों उठा रहे हैं कि क्या मुगल यहाँ आकर हमारे जैसे हो गए थे? क्योंकि ऐसे 2 गुट हैं, एक जिसका बहुत प्रबल रूप से ये मानना है कि वो जब यहाँ आए तो हमारे यहाँ की जो सभ्यता, जो संस्कृति है, जो सहस्रों वर्ष पुरानी है, उसमें आकर वो हम जैसे ही हो गए, हम में मिल गए। तो हमें उन लोगों को विदेशी आक्रांता मानने की बजाय यहाँ के स्थानीय शासक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसी का एक तरह से अगर आप इसे एक्सटेंशन दे देंगे तो उसका अर्थ ये निकलता है कि जो हमने स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा, जो स्वतंत्रता संग्राम किया हमारे पूर्वजों ने, वो मुस्लिम काल से यानी आज से 1300-1400 वर्ष पहले आरंभ नहीं हुआ, वो केवल अंग्रेज़ों के साथ था। अब अंग्रेज़ों से जब हम अपनी तुलना करते हैं, तो एक तो सीधा-सीधा जो हमारी चमड़ी का रंग है, जो स्किन कलर है, वो अंतर दिखाई देता है, जिसका परिणाम ये है कि वहाँ पर अस वर्सेस देम, हम बनाम विदेशी, वो करना बड़ा सरल हो जाता है। और दूसरा हमें ये लगता है कि जो मुसलमान शासक थे, वो विदेशी नहीं थे क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग हमसे अलग नहीं था। और ये हम कहाँ से ऐसा विचार हमारे मन में क्यों आता है? क्योंकि हम अपने पड़ोस में जब मुसलमान को देखते हैं, तो वो हमारे जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो भ्रम ये है कि जिस समय तक मुगल शासक थे, वो भी गोरी चमड़ी वाले ही थे। तो ये हमारे देश में बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि उस समय भी ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये तो था ही, रिलिजियस और रेशियल दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशन थे। तो आज मैं अपनी वार्ता से यही स्थापित करने का प्रयास करूँगा कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, जो हमारे पूर्वजों ने लड़ा, वो केवल ये 2 ढाई सौ वर्ष वो वाले नहीं थे जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता थी, बल्कि उससे बहुत पहले जाता है। और जो स्वतंत्रता हम चाहते थे, जिनसे चाहते थे, जिन विदेशी आक्रांताओं से चाहते थे, वो जो नस्लीय भेद था, वो तो था ही। हमारे देश की जो परंपराएँ हैं, वो कभी नस्ल भेद नहीं करती, क्योंकि यदि आप
एक कश्मीरी को एक तमिलनाडु के एक निवासी से तुलना करके करने का प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये दोनों किसी अलग-अलग महाद्वीप के लोग हैं, ये एक ही देश के वासी नहीं हो सकते। परंतु क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जिसे हम बोलते हैं सिविलाइज़ेशनल यूनिटी है कि जो सभ्यता है सबकी एक जैसी है, सबकी संस्कृति एक जैसी है, इसलिए जो कश्मीरी है या तमिलनाडु का है या उड़ीसा का है या गुजरात का है, उन सबको वो एक सूत्र में बाँधती है। पर ये जो विदेशी आए थे, वो पहले तो ये विदेशी ही क्योंकि इसी पे प्रश्न चिन्ह लगा है, तो हम उसी को स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि वो विदेशी थे। प्लस हमारे इतिहास में ऐसा बहुत एक लंबी परंपरा रही है कि बहुत सारे विदेशी आए, उन्होंने आक्रमण किया, कुछ समय के लिए जीता, सत्ता भी उन्होंने स्थापित कर ली, किंतु फिर धीरे-धीरे यहाँ की जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो धर्म था, उसमें वो रच बस गए और आज उन्हें हम अलग करके नहीं देख सकते कि ये विदेशी हैं और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। परंतु जब मुसलमानों ने आना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ा अंतर था। हम इन्हें शक या हूण से तुलना नहीं कर सकते। जब शक आए या हूण आए तो वो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे देश की समृद्धि थी, जो हमारे देश का वैभव था, उसे देखकर पहुँचे कि यहाँ पर इतना धन वैभव है तो हम उसे लूट सकते हैं और उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो यहाँ का धन लूटना था। तो उन्होंने जब किसी भाग में सत्ता स्थापित कर भी ली, तो अब धीरे-धीरे उन्हें समझ में आना शुरू हुआ कि हमने क्योंकि हमारे पास संख्या बल अधिक था या हमारे पास शस्त्र बल अधिक था, तो हमने यहाँ पर सत्ता तो स्थापित कर ली है, भले ही छोटे भूभाग पे की है, लेकिन ये लोगों की जो विचारधारा है वो इतनी ऊँची, इतनी महान है कि धीरे-धीरे वो लोग इसको अपनाना आरंभ कर गए और आज वो बिल्कुल हमारे जैसे हो चुके हैं। कोई अंतर नहीं है उनमें और हम में। परंतु जब मुसलमानों ने आना आरंभ किया तो उनके पास एक मज़हब था, उस मज़हब की एक किताब थी और उस किताब का एक ऐसा गॉड था जो हर चीज़ को बाइनरी में देखता था, अलग-अलग करके देखता था। तो जिस समय हम ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या वो हम जैसे हो गए थे, तो उसमें पहले तो हमें ये परिभाषित करना पड़ेगा कि हम कौन हैं? तो यहाँ पे जब मैं हम की बात कर रहा हूँ, तो मैं पूरे भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, जो विविधताओं से भरा हुआ है। वो विविधता शरीर के आकार में हो सकती है, कि एक पंजाब का जो है वो बहुत लंबा-चौड़ा दिखाई दे सकता है, जबकि एक अगर असम में जाएँगे तो शायद वो कद-काठी में उससे मैच नहीं करेगा। उसमें जो चमड़ी का रंग है वो फ़र्क हो सकता है, जैसा पहले मैंने कहा कि कश्मीर का बहुत गोरा हो सकता है और केरल का सांवले या काले रंग का हो सकता है। ये भेदभाव हमारे लिए कभी मायने रखते ही नहीं थे, क्योंकि हम सबका जिसे हम आज कॉस्मोलॉजी या वर्ल्ड व्यू बोलते हैं या दर्शन बोलते हैं, वो लगभग एक समान था या एक समान नहीं भी था, तो उसमें एक लिव एंड लेट लिव वाली एक स्पिरिट है। कि मेरे ये विचार हैं, अगर तुम्हारे इस प्रकार के विचार हैं तो तुम उन्हें अपने पास रखो, तुम उनको फैलाना चाहते हो तो भी फैलाओ, अगर मुझसे वार्ता करना चाहते हो तो आओ बैठो हम बात करते हैं, तुम्हें मेरा पसंद आएगा तो तुम उसे अपना लो, मुझे तुम्हारा पसंद आएगा तो मैं उसे अपना लूँगा और यदि हमें नहीं एक-दूसरे के साथ हम सामंजस्य नहीं भी बैठा सकते, तो तुम अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र हो, मैं अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये जो खुलेपन का माहौल है, ये जो खुलापन है, ये है जो हम को डिनोट करता है, जो हिंदुस्तान को, जो भारत को डिनोट करता है। और जो विदेशी मज़हब है, विशेष रूप से यहाँ पर हम इस्लाम की और ईसाइयत की बात कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमारी एक किताब है, उसमें जो लिखा है वो सच है, तुम्हारी सब किताबें झूठी हैं, तुम्हारा भगवान झूठा है, तुम हमारे जैसे बनोगे, अगर नहीं बनोगे तो या तो हम तुम्हें मार देंगे या तुम्हें कन्वर्ट करेंगे और या तुम्हें जिज़िया टैक्स देना पड़ेगा। बाइबल और कुरान दोनों लगभग यही बात करती हैं। तो ये दोनों में अंतर है। अब जो मुसलमान शासक यहाँ आए, वो हमारे जैसे हम उन्हें कब मानेंगे कि जब उन्होंने हमें आराम से जीने का अधिकार दे दिया कि आप भी हम जैसे मनुष्य हो, आपको जीने का उतना ही अधिकार है जितना किसी मुसलमान को। तो ये हमारे लिए यहाँ पर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, एक तुलना करने का एक अवयव ये हो सकता है हमारे पास।
और दूसरा जो अंतर आना चाहिए वो है कि जो भारत के समाज में जो हमारी संस्कृति है, उसमें जब हम राजाओं की बात करते हैं, तो हम 2 शब्द सुनते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अब आज की डेट में हम मैंने देखते हैं कि दोनों हमें आसमान में दिखने वाले 2 एक एंटिटीज़ हैं। लेकिन इन दोनों का हमारे लिए महत्व क्या है कि यदि सूर्य नहीं होगा, तो पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता। तो सूर्य अपनी ऊर्जा हमें देता है और उससे हम जीवित रहते हैं। तो जब ये कहा जाता था कि राजा सूर्यवंशी है, तो सूर्य की ही भांति जीने की सुख-सुविधा हमें प्रदान करवाता था। ये कि यदि कर भी लिया है, तो कर अपने भले के लिए, अपनी सुविधा के लिए नहीं लिया, उसको समाज में वितरित करने के लिए, समाज को बना के रखने के लिए किया जाता। ये है राजा की धारणा, वो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो सुल्तान है या आमिरुल मोमीन है, उनका जो राज करने का सिस्टम था, वो राज नहीं था, वो असल में कब्ज़ा करना होता था कि हमने कब्ज़ा कर लिया है, अब हम लूट-पाट कर सकते हैं और सारा लूट-पाट कर अपने घर में, अपनी तिजोरियों में डाल सकते हैं। ये दूसरा फैक्टर है जो डिफरेंशिएट कर सकता है कि क्या वो हम जैसे हो गए थे? डिड दे बिकम अस? और इसे समझने के लिए मैं जो रेफरेंसेस लेने वाला हूँ आज, वो सारे के सारे, लगभग सारे के सारे विदेशी लेखकों द्वारा दिए गए हैं। जब हम मुगलों की बात करते हैं, तो सारे के सारे मुगल अपने आप को वंशज मानते हैं तैमूर-लंग का। तैमूर-लंग के विषय में मैंने अपनी पिछली वार्ता में उल्लेख किया था कि किस प्रकार से जब वो यहाँ आया था 1398 में, तो यहाँ उसने भारत में कई लाखों हिंदुओं की हत्या केवल इसलिए की थी कि वो हिंदू थे और फिर वो वापस चला गया था। जितने हमारे यहाँ शासक हुए, जिन्हें शासक माना जाता है, बाबर ऑनवर्ड्स माना जाता है। तो बाबर और तैमूर-लंग के बीच में 4 लोग और थे। उन्होंने भी लूट-पाट मचाने का प्रयास किया, यहाँ पे कब्ज़ा करने का प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो सके। ये मैंने अपनी पिछली वार्ता में, जहाँ पर हमने वो जो सड़कों वाला जो एक टॉक किया, उसके अंदर वर्णन किया, तो मैं उसे दोहराना नहीं चाह रहा हूँ आज। आज मैं बाबर से आरंभ करना चाहता हूँ। तो जब हम बाबर के विषय में चर्चा करते हैं, उससे पहले वाले सारे, जैसा मैंने पहले कहा कि तैमूर-लंग के वंशज मानते हैं, और औरंगज़ेब तक आते-आते, औरंगज़ेब के बाद तो बिखर गया था जितना मुगल शासन था, लेकिन औरंगज़ेब तक सारे के सारे बहुत गर्व अनुभव करते थे कि वो तैमूर-लंग के वंशज हैं। तो ये पहला आपको इंडिकेशन मिल जाता है, आप इसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मान सकते हैं कि वो हम जैसे ना तो बने थे, ना बनना चाहते थे, बल्कि हमसे भिन्न होने में वो गर्व का अनुभव करते थे। ये पॉइंट नंबर 1 हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज को बहुत ज़्यादा डम्ब बना दिया गया है पिछले 70-80 वर्षों की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे, कि इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, तो सारे बोलते हैं कि हम उस तैमूर-लंग के वंशज हैं, जिसने यहाँ पर लाखों लोगों को केवल इसलिए मारा कि वो हिंदू थे। फिर भी हमें प्रमाण चाहिए होते हैं कि नहीं यार, हो सकता है कुछ परिवर्तन आ गया हो। तो इसलिए हम अब देखना शुरू करते हैं कि क्या कोई परिवर्तन आया था? तो सबसे पहला जो मैं यहाँ उल्लेख ले रहा हूँ, वो होगा बाबर से। ये बाबर का जो बाबरनामा है, जो उसने स्वयं लिखा था, उसमें से है। अब ये सब जितने लोग थे, बहुत अय्याश प्रकार के होते थे। हर प्रकार की जो बुराई है, आप इनके अंदर पाएँगे कि महिलाओं से दुराचार, व्यभिचार करना, वो आपको देखने को मिलेगा। शराब पीना, और एक बहुत ही, जिसे लंपट चरित्र बोलते हैं, उस तरह के सभी ये व्यक्ति थे। तो बाबरनामे में मैं उसका आपके साथ एक फरमान शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें उसने शराब पीना छोड़ा छोड़ा है और उसके बारे में वो अपना फरमान जारी करता है। इसका ट्रांसलेशन एडवर्ड प्राइस ने किया है। इंग्लिश का अनुवाद है, तो क्योंकि हमारे पास अभी तक इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है, तो हमें अंग्रेजी वाले पर ही निर्भर करना पड़ेगा। वो हमें क्या बता रहा है कि अगर आप इस फरमान का केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेट अस प्रेज द लॉन्ग सफरिंग वन who loved the penitent and who loved the cleanser of themselves, and let thanks be rendered to the gracious one who absolves his debtors and forgives those who seek forgiveness.
Blessings be upon Muhammad, the crown of creatures, on the Holy Family, on the pure companions, and on the mirrors of the glorious congregation to wit. अब जो भी व्यक्ति, ये जो आदमी था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसे पैगंबर बोला जाता है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक कट्टर मुसलमान है और इस्लाम के टेनेट्स को फॉलो करता है, इसलिए कभी भी वो काफिरों को बराबर का स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ पर इस फरमान में जब हम आगे चलेंगे तो आपको वो अपने शब्दों में क्या उल्लेख कर रहा है उस पे चलते हैं। मैं यहाँ पर चौथी लाइन से आरंभ कर रहा हूँ, क्षमा कीजिए 5वीं से। आफ्टर सम डेज ऑफ सॉरो एंड रिपेंटेंस वी अबैंडन्ड इविल प्रैक्टिस वन बाय वन एंड द गेट्स ऑफ रेट्रोग्रेशन बिकेम क्लोज्ड, but the renunciation of wine, the greatest and most indispensable of renunciations, remained under a wheel in the chamber of deeds, pledged to appear in due season, and did not show its countenance until the glorious hour when we had put on the garb of the holy warrior and had encamped with the army of Islam over against the infidels in order to slay them. तो बाकी के जो सारे बुराइयां थी वो तो मैंने छोड़ दी थी, कि जो भी इस्लाम में हराम कहा है वो छोड़ चुका था। लेकिन शराब को छोड़ने का समय कब आया? जब हम सारे जिहाद करने के लिए तैयार बैठे थे कि अब हम एक इस्लाम की फौज हैं, इस्लाम का लश्कर है और यहाँ पर काफिरों को मारने आए हैं, तब ये सोचा गया कि अब हम शराब पीना बंद करेंगे। ऑन दिस ओकेजन, और काफिरों की हत्या करनी है। ऑन दिस ओकेजन आई रिसीव्ड अ सीक्रेट इंस्पिरेशन एंड हर्ड एन इनफैलिएबल वॉइस से, is not the time yet come unto those who believe that their hearts should humbly submit to the admonition of God and the truths which had been revealed. अब यहाँ पर वो कुरान की आयतें पढ़ रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हमने हक को जाहिर करना है, और हक क्या है कि अल्लाह का जो हक है वो हमने सबके सामने जाहिर करना है। और इसमें बाबर फिर माफी मांग रहा है और फिर वो क्या बोलता है, द victorious servants in accordance with the illustrious orders dashed upon the earth of contempt and destruction the flagons and the cups and the other utensils in gold and silver, कि अब हमने जिन प्यालों में शराब पीते थे वो सोने के बने थे, चांदी के बने थे, हमने उनको फेंक दिया और वो तारों की तरह चमकने लगे। और जिस तरह इनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसी तरह इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी हम जो काफिरों के भगवान हैं, जो मूर्ति पूजा करने वालों के भगवान हैं, उनके भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये पहला मुगल शासक है जो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा है कि इन्हें हमसे कितनी नफरत थी। तो दे बिकेम अस बाबर के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। हुमायूं जो था वो बहुत छोटे अंतराल के लिए रहा, लेकिन इस छोटे अंतराल में क्योंकि उसे बहुत कुछ बदलने का समय नहीं मिला था, तो बहुत अधिक परिवर्तन वो नहीं कर पाया। लेकिन हमें जो इतिहासकार बताते हैं, वो मैं आपके साथ केवल एक ही घटना का उल्लेख करूंगा यहाँ पे, कि उसकी जो जो मजहबी जो कट्टरता थी वो लगभग वैसी ही थी, क्योंकि उसको लड़ाई करनी थी बहादुर शाह के साथ। लेकिन बहादुर शाह उस समय चित्तौड़ के जो राणा थे उनसे लड़ाई कर रहा था। तो इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि उसने उस लड़ाई में इंटरफेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि वो काफिरों के साथ लड़ रहा है और वो उसे इस चांस को छोड़ने नहीं देना चाहता था। क्योंकि उसे पता था कि मुसलमान से नहीं लड़ना, क्योंकि मुसलमान मेरा भाई है और इससे मुझे मेरा जो मजहब है उसको सफल करने में सफल सवाब मिलेगा। तो ये है मुगल नंबर 2, जो सबसे कम समय के लिए रहा। अब आते हैं अकबर पे, जो सबसे इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। जब हम अकबर के समय में पहुंचते हैं तो एक दो चीजें जो जनरली इतिहासकारों ने इग्नोर कर दी है, निग्लेक्ट कर दी है, कि उस समय जो उसको अपना प्रधान जो मुख्यमंत्री मिला था बैरम खान था, जो एक शिया होता था। और शिया हमारे देश में उस समय सुन्नियों की तरह कट्टर नहीं थे, क्योंकि सुन्नी अधिक संख्या में थे तो थोड़े से डिफेंसिव रहते थे। और बहुत लंबे समय तक बैरम खान की छत्रछाया में अकबर बड़ा हुआ और उसकी जो आउटलुक थी, और प्लस ऐसा लगता है कि जो अकबर था वो अपना जो दिमाग है उसको यूज किया करता है। और इस अकबर के जो लगभग 45 वर्ष का शासनकाल है, उसमें हिंदुओं को थोड़ा-सा साँस लेने का समय मिला। उसके कुछ मैं इंस्टेंसेस बता रहा हूँ। पहला तो उसने जिज़िया हटाया।
अब अगर उसने जिज़िया हटाया तो ये आपको बताता है कि इसका अर्थ ये हुआ कि पहले से जिज़िया लगा हुआ था, जो सल्तनत पीरियड में फिरोज़ तुगलक ने लगा दिया था। हालाँकि पहले मोहम्मद कासिम ने भी लगाया था 812 में। लेकिन अब अकबर के समय में जिज़िया हटाना पड़ रहा है, तो आपको बताता है कि कितने लंबे समय तक हिंदुओं को जिज़िया देना पड़ रहा था। तो फिर से एक अकेला फैक्टर आपको बता सकता है कि दे हैड नॉट बिकम अस। दूसरा कि जो तीर्थ यात्रा पे लोग जाते थे, उसके लिए टैक्स लगा हुआ था, उसे अकबर ने हटाया। और जिनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता था, उन्हें वापस हिंदू बनने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार पहली बार अकबर ने दिया। चौथा कि जो मंदिर थे, उन्हें बनाने की स्वीकृति अनुमति नहीं दी थी जो ये शासक थे। अकबर ने उन्हें मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। फिर एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसके हरम में बहुत सारी हिंदू महिलाएँ थीं। तो उसने उन्हें अपने हरम में, मंदिर में हिंदू रीति, हिंदू ढंग से पूजा पाठ करने की अनुमति दे रखी थी। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वो महल में अनुमति दे रहा है, तो फिर बाहर भी दे देगा। इसलिए बाहर भी वो अनुमति मिल गई, क्योंकि जो अपने घर का खुलापन है, वो बाहर भी दिखाई देता राजा का। उसके शासनकाल में बहुत सारी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, उनका अनुवाद फ़ारसी में होना शुरू हुआ, विशेष रूप से अथर्ववेद का एग्ज़ाम्पल आता है। फिर उसने गौ मांस खाने पर बैन लगाया। उसका अब इसमें बहुत सारे ऐसे आपको रेफरेंसेस मिलेंगे कि जो कहेंगे कि जो अकबर था, उसने मुसलमानों के अगेंस्ट चला गया। हालाँकि ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसने ये अनुभव किया, अकबर ने, कि जब उसने पंडितों से मिलना शुरू किया कि ये गाय का सम्मान करते हैं, तो इसलिए बैन लगा देना चाहिए बीफ पर। लेकिन मुसलमानों ने शोर मचाया, वो जो इस्लाम खतरे में है, उस समय भी शोर मचता था ऐसे ही। तो अकबर ने उनको ये कहा कि तुम्हें गौ-मांस खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन तुम्हारा कोई ज़िम्मेवारी तो है नहीं, तुम्हारा कोई फ़र्ज़ तो है नहीं कि तुम्हें गौ-मांस खाना ही खाना है। तो इसलिए अगर तुम्हें मना कर भी दिया जाता है, तो तुम्हारे दीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए उसने इसे बंद किया। फिर कुछ समय के लिए जो ऑक्सन है, भैंस है, बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, ऊँट हैं, उनका मांस खाने पर भी मना किया। उनका ख खाना मतलब उनका मांस खाने पर भी बैन लगाया गया। कुछ समय फिर जब वो कश्मीर जाता है, तो वहाँ पर मछली का मांस खाने पर भी बैन लगाया। और अपने जीवन काल मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में वो लहसुन खाना छोड़ गया, वो गार्लिक, अनियन इन चीज़ों को छोड़ चुका, बीफ तो वो खाता ही नहीं था, और जो दाढ़ी रखने वाले लोग थे, उनके साथ उसने अपना संपर्क भी करना बंद कर दिया। उसके राजमहल के अंदर राखी बाँधी जाती थी, महिलाएँ आती थी जो ब्राह्मणों को राखियाँ बाँधती थी, और जो सत्ता के अधिकारी थे, उनको भी राखियाँ बाँधती थी। लेकिन ये सारा प्रोसेस सेक्युलर रखा गया था, इसमें ये नहीं है कि वहाँ कोई पूजा करने दी जाती थी राखी की, लेकिन इतना इतना अलाउड था। दीपावली मनाई जाती थी उसके शासनकाल में, लेकिन फिर से वो स लक्ष्मी की पूजा वगैरह ऐसी पद्धति नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त उसने जो सती जो जला ज़बरदस्ती जलाते थे सती, कहीं पर अगर ऐसा इंसिडेंट होता था, तो उसपे बैन लगा रखा। और साथ ही साथ जो कज़न मैरेजेज़ हैं, जो मुसलमानों में होती थी, उन पे भी उसने बैन लगाया। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं अकबर के बारे में, जो एक पॉज़िटिव लाइट में पोर्ट्रे करती हैं, और ये जो 40-45 वर्ष थे, इनमें हिंदुओं को वापस संगठित होने का एक अवसर मिल गया। क्यों, पहले तो सब ओर से उनकी परसिक्यूशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये उनको एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मिलता है। अब इन सारी हरकतों के कारण बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका ऐसा उल्लेख है कि अकबर ने इस्लाम छोड़ दिया था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं उसने दीन-ए इलाही शुरू कर दिया था, एक नया मज़हब बना दिया। लेकिन ये दो अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको गलत दिखाई देंगी, और इसके लिए मैं जो रेफ़रेंस ले रहा हूँ, वो एक किताब है, द रिलिजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर्स बाय श्री राम शर्मा। ये किताब इन्होंने लिखी है मूल जो पर्शियन टेक्स्ट थे, उनको स्टडी करने के बाद। और इसमें उन्होंने अकबर का जो सारा बिहेवियर है, उसको एनालाइज़ करके, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी के आधार पे बताया। मैं उनमें से एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ। इसमें आप देखें, जो
7वीं 8वीं लाइन है, फर्दर इन हिज लेटर्स टू अब्दुल्ला खान उज़्बेक रिटन इन 1586। अब 1586 का मतलब है केवल मरने से 20 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, लास्ट के लगभग एंड में आ गए। Akbar definitely declares himself a Muslim and proudly boasts that on account of his conquests, Islam had now spread to territories where it had never been heard of before, and that temples of the non believers had been converted into mosques. He also roundly declares that institutes of the Prophet and revelation of God have always been his guides. Thus, Akbar seems to have considered himself a Muslim almost to the very end of his life. जो आपको बताता है कि ये जैसे हम थोड़ा-सा टॉलरेंट मुस्लिम आजकल वो शब्द यूज़ करते हैं ना हम ऐसे अलग-अलग से कि मॉडरेट मुस्लिम, तो ये आपको मॉडरेट मुस्लिम का एक एग्ज़ाम्पल दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे शेड्स हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो बड़ा तगड़ा लव जिहादी था या ज़्यादा स्मार्ट था या ज़्यादा चालाक था, जो मर्ज़ी कह सकते हैं हम उसे। लेकिन ये आपको बाकियों से थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस अकबर के समय में देखने को मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं जहांगीर पे। अब जहांगीर ने अपनी किताब लिखी है जिसे तुज़ुक-ए जहांगीरी बोला जाता है और तारीख़-ए जहांगीरी भी बोला जाता है। तो पहला जो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि जो जहांगीर के अपने मेमोयर्स हैं जिन्हें ट्रांसलेट किया था किसी ब्रिटिशर ने, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें काम में आएगी। यहाँ पर वो अपने आप लिख रहा है जहांगीर कि कनौज के बारे में रेफ़र कर रहा है जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है, कि कनौज में बहुत सारे लोगों ने विद्रोह कर रखा था। तो उस विद्रोह से निपटने के लिए अपने सेनापति को भेजता है वहाँ पर। तो उसका जो रेफ़रेंस है वो क्या दे रहा है, अब उसे देखिए ज़रा। वो सारा रेफ़रेंस बताता है कि मेरा जो अब्दुल्ला खान था वो वहाँ पहुँचा अपने भाई के साथ, अपनी बहुत बड़ी सेना थी जिसमें कम से कम 30,000 घुड़सवार थे, बाकी हाथी थे, ऊँट थे, जिन पर गन्स लदी हुई थी और ये लोग वहाँ पर हमला करने जाते हैं कनौज में। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एंड हियर आई एम कंपेल्ड टू ऑब्जर्व with whatever regret that notwithstanding the frequent and sanguinary executions। अब यहाँ पे वो sanguinary executions किन की बात कर रहा है? ये जब वो जीत चुके हैं उसके बाद बता रहा है कि वहां पर लगभग 1 लाख लोग थे जिन्होंने विद्रोह कर रखा था। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमारे देश का एक प्रोविंस है, 1 लाख लोग विद्रोह कर रहे हैं। इनके लिए शब्द यूज किया जाता है बागी। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्हें पता था कि ये विदेशी हैं, हमने इनसे छुटकारा पाना है, अगर वो दे बिकेम अस वाली बात होती तो कभी बगावत होने का प्रश्न नहीं उठता था, अगर ये आम राजा होते। द मेयर फैक्ट कि एक प्रोविंस के अंदर 1 लाख लोग सेना बनाकर इनसे लड़ना चाहते हैं, वो आपको एक और इंडिकेशन है, बिल्कुल इन द फेस है कि ये यहाँ पर हम जैसे नहीं बने थे, ये यहाँ पर कब्जा करके बैठे थे। तो जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, जो भाग सकते थे वो तो भाग गए, जो पकड़े गए उन सबको मारा गया और उनकी लाशों को जहांगीर ने ऑर्डर दिया कि जितने मेन रोड्स हैं, उन पे इनको उल्टा लटकाया जाए, ताकि लोगों के दिलों में दहशत बन जाए और वो हमारे अगेंस्ट बगावत ना कर सके। और अब वो उसके बारे में बता रहा है, जो सैंग्विनरी एग्जीक्यूशंस की बात कर रहा है, व्हिच हैव बीन डेल्ट अमंग द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए वो ये नहीं कह रहा कि जो मेरे अपने देश में किया गया है, व्हिच हैव बीन डेल्ट विद द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, के हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर इस तरह की एग्जीक्यूशंस हम बार-बार करते रहे हैं। द नंबर ऑफ टर्बुलेंट एंड डिसअफेक्टेड नेवर सीम्स टू डिमिनिश। बगावत करने वालों की संख्या कभी भी कम नहीं होती, हम जितने मर्जी इनके लोगों को मार काट देते हैं। फॉर व्हाट विद द एग्जांपल्स मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ माय फादर एंड सब्सिक्वेंटली ऑफ माय ओन। अभी अकबर का बेटा है जो बता रहा है कि मेरे बाप ने भी इसी तरह की एग्जीक्यूशंस की थी और मैं भी करता रहता हूं, लेकिन फिर भी कभी भी जो बगावतें हैं वो कम नहीं हो रही है। फिर आगे देखिए, देयर इज स्कार्सली अ प्रोविंस इन द एम्पायर इन विच आइदर इन बैटल or by the sword of the executioner 500,000 and 600,000 human beings have not at various periods fallen victims to this fatal disposition to discontent and turbulence। हर एक प्रांत में, हर एक सूबे में 5-5, 6-6 लाख लोगों को तलवार से काटा जाता है, मारा जाता है,
ताकि ये बगावत ना कर सके, लेकिन फिर भी हमेशा बगावत होती रहती है। Ever and anon, in one quarter or another, will some accursed miscreant spring up to unfurl the standard of rebellion, so that in Hindustan never has there existed a period of complete repose. So ये एक ही पैराग्राफ आपको बता देगा कि वो क्या कह रहा है कि कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में बगावत नहीं हुई। जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, किसी ना किसी कोने में हमेशा कोई ना कोई बगावत का झंडा लेके खड़ा हो जाता है। ये ऐसे एक्सप्लेनेशंस आपको इस्लाम के आने से पहले कहीं नहीं मिलते। उससे पहले के जो रेफरेंसेस हैं हमारे पास, जितने ट्रैवलर आते हैं, वो मेगास्थनीज था, इत्सिंग था, फाहीन था, ह्यूनसांग था, सारे बताते हैं कि यहाँ पर लोग बड़ी शांति से रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस्लाम आता है तो आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू, दो चीजें दिखाई देती हैं। हमेशा बगावत हो रही है, और पहले जो लोग खुश थे, अमीर थे, समृद्ध थे, वो अब गरीब हो चुके हैं, और अब जो राजा है वो अमीर होते जा रहे हैं। तो जहां अब देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर चौथा है जो मेन मुगल एम्परर है, वो अपने आप क्लेम बता रहा है आपको कि यहाँ पर हमेशा बगावत हो। और अगर उसकी और नेचर समझनी है तो ये उसकी किताब है तुजुके जहांगीरी, जिसमें वो जो सिख गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव, हालांकि सिख गुरु कहना ही मूर्खता है, गुरु तो वो सबके हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कुछ इस तरह का क्रिएट कर देती है। तो उनके बारे में वो क्या बताता है, इन गोबिंदवाल विच इज ऑन द रिवर ब्यास देयर वाज अ हिंदू नेम्ड अर्जुन। हम वो मुसलमान है, लेकिन वो क्लियर है कि जो अर्जुन है वो हिंदू है। आज आपको ऐसे जोकर हमारे देश में मिल जाएंगे, स्पेशली देश के बाहर, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिल जाएंगे, जिनका कहना है कि हम तो अलग हैं जी हिंदुओं से, हम हिंदू नहीं मानते अपने आप। तो वो आपको बताता है कि किस लेवल पे ब्रेन वॉशिंग की जाती है लोगों की। तो खैर, कमिंग बैक टू जहांगीर, in the garments of sainthood and sanctity, so much so that he had captured many of the simple hearted of the Hindus and even of the ignorant and foolish followers of Islam. तो वो बता रहा है कि ब्यास के किनारे पे गोविंदवाल शहर में अर्जुन नाम का हिंदू है, जो अपने आप को संत बताता है, और उसके पीछे बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुसलमान लग चुके हैं। और मैं और इसकी इनकी इसके फॉलोअर्स की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और फॉर 3 और 4 जनरेशंस दे हैड केप्ट दिस शॉप वार्म। उसने बोला है दुकानें बातिल, कि जो इस्लाम के अगेंस्ट दुकान चला रखे हैं वो यहाँ पर बहुत गर्म हो चुके हैं 3-4 जनरेशन से। और मेरे मन में बहुत बार आया कि इनको मैं इस्लाम के अंदर ले आऊं। फिर उसे मौका कब मिला? अब देखिए, एक और कंट्रास्ट आप देखिए यहाँ, आपको हमारी इतने बड़े इतिहास में बहुत रेयरली कहीं मिलेगा कि बाप बेटे से लड़ रहा है, या बेटा बाप से, भाई भाई से लड़ रहा है। बल्कि उल्टा मिलता है कि भाई अगर निकल भी गया तो उसकी पादुका लाके वो वहां पे रखते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जहांगीर का बेटा है खुसरो, अभी 19 साल का है, और वो बाप के अगेंस्ट बगावत कर देता है क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। तो एट लास्ट व्हेन खुसरो पास अलोंग दिस रोड, तो खुसरो जब इसे पता लग गया कि खुसरो मेरे सत्ता पे कब्जा करना चाहता है, तो इसने डिसाइड किया कि अपने बेटे को सजा देनी है। दोनों तरफ आप विशियसनेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो फिर भागा वहां से। जब वो भाग रहा था तो वो पंजाब में से पास किया, और पंजाब में यहाँ पर गुरु अर्जुन देव थे तो उनसे वो मिला। तो गुरु अर्जुन देव ने उसके माथे पे केसरी रंग का तिलक लगाया। तो ये जो सारे ये समाचार थे, ये जहांगीर तक पहुंचे। तो जहांगीर ने बोला कि अर्जुन को पकड़ के लाओ, और फिर वो उसको पकड़ के लाते हैं, और फिर मैंने उन्हें आदेश दिया कि इस गुरु अर्जुन देव को मार दो, और उसे मार दिया। तो दे बिकेम अस कितना सच्चा है वो आप एक बार फिर से अपने आप समझ सकते हैं। फिर एक राजस्थान का एग्जाम्पल आता है, अजमेर में जाता है वो, तो वहां पर देखता है कि एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब अकबर ने मंदिर बनाने की अनुमति दी थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, राजाओं ने अपने अपने स्थानों पर मंदिर बनाए थे। तो ये उस समय 1 लाख रुपए लगाकर एक देवहार बनाया हुआ था, जो वराह अवतार है उनको समर्पित था। तो वो वहां पहुंचता है, और वो क्या लिख रहा है, आई फाउंड अ फॉर्म कट आउट ऑफ ब्लैक स्टोन which from the neck above was in the shape of a pig's head and the rest of the body was like that of a human.
The worthless religion of the Hindus is this, that once on a time, for some particular object, the supreme ruler thought it necessary to show himself in this shape. On this account, they hold it dear and worship it. I ordered them to break that hideous form and throw it into the tank. तो हिंदुओं का वर्थलेस रिलीजन है, और जो उन्होंने ये प्रतिमा बना रखी है उसको तोड़ के जो वहां पर जल कुंड है उसमें फेंक दिया जाता है। ये चौथा मुगल है, दे बिकेम अस। अब शाहजहां पे आते हैं। शाहजहां के शासनकाल में फ्रैंकोइस बर्नियर था, फ्रेंच ट्रैवलर, जो यहाँ पे आता है, और उसकी किताब का पेज नंबर 3 है जो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ। आई फाउंड दैट द रेनिंग प्रिंस वाज नेम्ड शाहजहां और किंग ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एनल्स ऑफ कंट्री। वो बता रहा है कि शाहजहां जो है वो जहांगीर का बेटा है, अकबर का पोता है। और हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को तिमुरलेन का या तैमूर लंगड़े का डिसेंडेंट मानते हैं। और आगे वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि उन्हें मुगल कहा जाता है, अ नेम विच दे हैव कम्युनिकेटेड टू द फॉरेनर्स हु नाउ रूल हिंदुस्तान, द कंट्री ऑफ द हिंदूज और इंडियंस। तो हिंदुओं को बड़ी अच्छी तरह से पता था, अभी हम 5वें मुगल के शासनकाल में है, उस समय भी ये पूरी की पूरी चेतना थी, विदेशी जो आ रहे हैं उनको भी और हमारे लोगों को भी, कि ये जो मुगल हैं, ये विदेशी हैं और इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर रखी है। और आगे वो इससे भी इंपॉर्टेंट बात बताता है कि इट मस्ट नॉट हाउएवर बी इन्फर्ड दैट ऑफिस ऑफ ट्रस्ट एंड डिग्निटी आर एक्सक्लूसिवली हेल्ड बाय दोज ऑफ द मुगल रेस। कि यहाँ पर जो आर्मी की टॉप पोजीशंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप पोजीशंस है, वो केवल मुगलों को नहीं दी जाती है। इन सारी की सारी जो ऊंचे पद हैं उन पर पर्शियंस बैठते हैं, अरब्स बैठते हैं और टर्क्स बैठते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदू नहीं बैठे इनमें कहीं भी। और अगर आपको मंगोल कहलाना है तो मंगोल मुगल होने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको फॉरेनर होना जरूरी है और मुसलमान होना जरूरी है। और फॉरेनर कैसे? आपकी चमड़ी व्हाइट होनी चाहिए। अब बेयर इन माइंड 5वां मुगल है, तो 5वें मुगल तक वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है अभी तक चल रही है कि व्हाइट फेस होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। In contraindication to Christians of Europe who are called Firangis and Hindus whose complexion is brown and who are Gentiles. तो आई थिंक ये सफिशिएंट है एस्टैब्लिश करने के लिए कि दे नेवर बिकेम अस। और फिर यहाँ पे शाहजहां की जो रिलीजियस पॉलिसी है उसमें भी मैं एक ही एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि उसने हिंदू और मुसलमानों को आपस में शादी करने से मना कर रखा। और खास बात क्या है यहाँ पे कि लाहौर में बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां थी जो हिंदुओं के घर में शादी करके आती थी और वो हिंदू बन जाती थी, लाहौर में और कश्मीर में दोनों जगह पर आए। तो अब शाहजहां को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के घरों में जा रही है, तो उसने इस पे बैन लगा दिया और बल्कि उनको वापस रिवर्ट कराने की कोशिश की। और उसके लिए जब पता कराया तो 4000 ऐसी मुस्लिम महिलाएं थी जो उस समय तक हिंदुओं के घर शादी करके जा चुकी थी। और जो बैरागी होते थे वो भी मुसलमानों को रिकन्वर्ट कर रहे थे। बेयर इन माइंड के वहां उस समय तलवार के दम पे कन्वर्ट किए जाते थे, तो उनको रिकन्वर्ट करना आसान होता था। और तो शाहजहां के बारे में बताने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अब औरंगजेब के बारे में बताना पड़े तो वो अपने आप में हास्यास्पद सा लगता है, लेकिन एक इंस्टेंस मैं यहाँ शेयर करूंगा कि हमें आज ये बताया जाता है कि जो दंगे हो रहे हैं ना हिंदू मुसलमान के, ये अंग्रेजों के आने के बाद होने शुरू हुए हैं। पहले तो कभी दंगा होता ही नहीं था। एक गंगा जमुनी तहजीब थी, सब मिलजुल के रहते थे। औरंगजेब एक जिंदा पीर था, सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तो मैं एक दंगे का एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ औरंगजेब के शासनकाल में। और ये कैसे होता था आपको देख के वो एक अनकैनी रिजेम्बलेंस नजर आएगी, जिसे डेजा वू वाली फीलिंग बोलते हैं। तो ये है, ये केवल थर्ड ईयर है जब ये सत्ता पे बैठता है औरंगजेब। तीसरा साल है केवल उसका, यानी 1660 के आसपास की घटना है ये। होली का दिन था, तो एक अहमदाबाद की घटना है कि एक हिंदू ने होली जला रखी थी। तो पास में ही कुछ मुसलमान रहते थे। अब
उन्होंने उसे होली जलाने से मना किया। तो जो हिंदू थे, वो वहाँ पर जो मुस्लिम शासक का जो प्रतिनिधि था दाऊद खान, उसके पास चले गए और दाऊद खान ने उनको जलाने की परमिशन दे दी। क्योंकि उसने कहा कि मेरा घर है, मैं अपने घर में तो जला ही सकता हूँ। तो बहुत देर तक बहस होती रही, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने होलिका दहन किया। अब अगले दिन उस मुसलमान ने क्या किया, अपने घर में एक गाय लेके आता है और उसको काटता है वहाँ पे, और वो क्लेम करता है कि फिर ये मेरा घर है, मैं अपने घर में कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस पे हिंदुओं को गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो अब मुसलमान जो थे अपने घरों में जाके छुप के बैठ जाते हैं। तो हिंदू क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पर उस मुसलमान के लड़के को पकड़ लिया जो 14-15 साल का था और उसको मार दिया। अब मुसलमानों को गुस्सा आ गया, तो वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो दाऊद खान के पास पहुँचते हैं कि तुझे इस्लाम को बचाना चाहिए था, लेकिन तू काफ़िरों का साथ दे रहा है। वहाँ पर जो अफ़गानी थे, जो पठान थे, वो वहाँ पर दंगा करना शुरू कर देते हैं। तो जो काज़ी था, उसके घर पहुँच जाते हैं। तो काज़ी को लगा कि मुझे मार देंगे, तो काज़ी अपना घर का दरवाज़ा बंद करके छुप जाता है। तो फिर आपस में इनकी बात कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुसलमान क्या करते हैं, चौक पे जाते हैं और हिंदुओं के घरों में को जलाना शुरू कर देते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट बहुत सारे हिंदुओं की दुकानें जल जाती हैं। फिर वहाँ पर एक स्वर्णकार था कपूरचंद नाम का, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उसकी दुकान को जला दिया जाता है और वो दाऊद खान को अच्छे से जानता भी था। तो अल्टीमेटली लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, बंदूकें निकल आती हैं और इस दंगे में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और तब जाकर फिर ये जो औरंगज़ेब है उसको चिट्ठी लिखते हैं कि इस दंगे को कैसे शांत किया जाए। तो ये है गंगा जमुनी तहज़ीब जो अंग्रेज़ों के पहले हमारे देश में चलती थी और आज भी बदस्तूर वैसी आपको दिखाई दे जाएगी। औरंगज़ेब के वो सबको पता है कि उसने फरमान जारी किया था कि सारे मंदिर तोड़ दो। अप्रैल 1669 में वो एक फरमान जारी करता है कि जितने हिंदुओं के मंदिर हैं, जितने इनके गुरुकुल हैं, वो सब के सब तबाह कर दिए जाएँ। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दे बिकेम अस कभी पॉसिबल मतलब हुआ भी हो। और इसमें मैं आपको कुछ एक जो एस्पेक्ट और शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अगर हैड दे बिकम अस तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये देश होना चाहिए था। लेकिन पहले दिन से मोहम्मद बिन कासिम से लेके औरंगज़ेब तक हर जो शासक यहाँ सत्ता स्थापित करता था, वो मक्का मदीना में यहाँ से पैसे निकाल-निकाल के भेजता था। तो वही रेफ़रेंस मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये किताब है लाइफ ऑफ औरंगज़ेब सॉरी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ औरंगज़ेब। इसके लेखक हैं जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 103 है, वॉल्यूम 3। In November 1659, shortly after his grand coronation, he dispatched Mir Ibrahim, a pious Sayyid, with 6 lakh and 60,000 rupees to distribution among the Sayyids, recluses के जैसे ही वो गद्दी पे बैठता है तो उसका पहला काम क्या होता है कि 6,60,000 रुपए मक्का में भेजता है। आप कल्पना करके देखें उस समय के 6,60,000 रुपए कितनी बड़ी अमाउंट थी। और क्योंकि हम सबसे अमीर देश थे, तो ये आपको बार-बार पूरे उसके शासनकाल में दिखाई देता है कि कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख और कुछ-कुछ हज़ार तो सैकड़ों बार भेजता है वो। जैसे लास्ट में यहाँ रेफ़रेंस आ रहा है कि मक्का का एनवॉय आता है तो उसको 13,000 रुपए कैश दे दिए जाते हैं। फिर ये अलग-अलग रेफ़रेंसेस हैं कि कभी 9,000, कभी 30,000, कभी 5,000 इस तरह से वो वहाँ पे भेजता रहता था। और फिर December 1693 when his son Muhammad Azam recovered from a serious illness, sent 1,20,000 rupees to be spent in charity at Makkah and Medina। और आप याद रखिएगा, ये वो समय है जब यहाँ के लोगों को लूट कर अपनी जेबें भरी जा रही थी और यहाँ जितने फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे हैं और एक-एक व्यक्ति बता रहा है कि यहाँ के लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चों को गुलाम मंडियों में ले जाकर बेचते हैं ताकि कर्जा चुका सकें। या वो किसी हिंदू राजा के शासनकाल में जहाँ पर उसका शासन है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में ये जिन्हें बताया जाता है दे बिकेम अस वो लाखों रुपए मक्का में बेच रहे थे। अब इसके बाद भी अगर लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे नहीं पता और कितने एविडेंस चाहिए होंगे ये स्थापित करने के लिए। आई कैन कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन लेकिन आई थिंक
इतना सफिशिएंट होगा, तो मैं यहाँ पर इस विषय को समाप्त करना चाहता हूँ।